सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, महादेव, मैया पार्वती और काल के कितने रूप हैं, इस विषय में कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक दिन की बात है कि मैया पार्वती दुखी मन करके महादेव के पास जाती हैं। तो जाके कहती हैं कि महादेव आप मुझे एक बात बताइए। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती ये आपको क्या हो गया है, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, क्यों इतना दुखी हैं आप। मैया पार्वती कहती है महादेव से कि महादेव मेरे इतने सारे भक्त थे जो इतना मेरा भक्ति करते थे, वो कैसे मर गए, कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए, आप मुझे बताइए। इसी बात से मैं बहुत दुखी हूँ। महादेव कहते हैं, देवी पार्वती मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपके भक्त जो हैं कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसको एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। कहती है ठीक है महादेव आप मुझे बताइए। एक नगर में एक राजा रहते थे। राजा शिकार खेलने जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक पेड़ के पीछे छुप के देखते हैं, वहाँ पे फल का ढेर सारा पेड़ लगा रहता है। उस पे एक आदमी चढ़ जाता है, फल तोड़ खाने की इच्छा होती है उसको, तो फल तोड़ने जाता है तो देखता है राजा, उसी समय वहाँ एक भालू आ जाता है, वो भी पेड़ पे चढ़ने लगता है। भालू को देख के जो आदमी फल तोड़ने चाह रहा था पेड़ पे, वो डाली से हाथ छोड़ देता है और ज़मीन पे गिर जाता है, डर के मारे कि भालू मुझे क्षति पहुंचा सकता है, मेरे साथ नुकसान हो सकता है। तो डर के मारे छोड़ देता है, डाली नीचे गिर के मर जाता है। फिर भालू क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो एक लड़की के रूप में हो जाता है, लड़की बन जाता है भालू। फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें वो राजा देखता है, पेड़ के पास खड़ा होकर छुप के, भालू को पता नहीं होता है। फिर उधर से कुछ दूर से दो भाई आते रहते हैं और आते हुए इसे जो भालू था, जो लड़की का रूप ले लिया था, देख लेते हैं। दोनों भाई देख के दोनों कहने लगते हैं उस लड़की से कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं तुमसे शादी करूँगा। तो जो भालू का जो रूप धारण हुआ था लड़की के, तो वो कहता है मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुम दोनों में से कौन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। कहते हैं ठीक है। दोनों के हाथ में तलवार रहता है, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते वो उसके पेट में तलवार मार देता है, वो उसके पेट में तलवार मार देता है, दोनों भाई मर जाते हैं। फिर भालू क्या करता है, फिर वो लड़की के रूप में आगे बढ़ने लगता है। फिर धीरे धीरे आगे थोड़ी दूर जाता है, उसके बाद एक नाग का रूप लेता है। नाग के रूप में आके वहाँ पे नाव में ढेर सारा आदमी नाव में बैठ के जा रहे होते हैं। बस वो नाग क्या करता है कि पानी में घुस जाता है, उस नाव पे चढ़ जाता है। जब नाव पे चढ़ जाता है तो क्या होता है, गुरु भाई बहन, जो तैरने वाले इंसान होते हैं वो तो पानी में तैर के भाग जाते हैं, और जो तैरने वाले नहीं होते हैं वो उनको अपनी जान गंवाना पड़ता है, मर जाते हैं, नाग डस लेता है। ये सब वो राजा देखता रहता है, वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये चीज़ है क्या। कभी तो ये भालू का रूप धारण करता है, कभी ये लड़की का रूप धारण करता है, कभी ये नाग बनता है। उसके बाद क्या होता है गुरु भाई बहन कि पानी से निकल के वो एक ब्राह्मण का रूप ले लेता है। ये सब देखते देखते राजा को बहुत क्रोध आ जाता है और तुरंत वो पानी से पार होके राजा आके तुरंत तलवार निकाल के उसके गले पे
रख देते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो, तुम इतना रूप धारण कर रहे हो, कभी तुम भालू बन रहे हो, कभी तुम लड़की का रूप ले रहे हो, कभी तुम नाग बन रहे हो, कभी तुम ब्राह्मण बन रहे हो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, कौन हो तुम, मुझे विस्तार से बताओ। तो जो राजा होते हैं वो एक साधारण आदमी के रूप में उस ब्राह्मण के सामने जाते हैं। तो वो कहता है, ब्राह्मण खूब तेज हंसने लगता है। राजा कहता है, जो साधारण रूप में रहता है, साधारण आदमी बन के, कि जल्दी बताओ नहीं तो मैं इस नगर का जो राजा है उसके पास ले जाऊंगा, तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ब्राह्मण हंसने लगता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं जो हूँ मैं काल हूँ, काल वो हूँ जिसका काल नज़दीक आ जाता है, जिसको मृत्यु को प्राप्त होना होता है, वही काल हूँ मैं। तुम्हारा काल कब है, तुम्हारा मृत्यु कब होगा, ये मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। तो वो कहता है, राजा तो बताओ आप, मैं बता मृत्यु कब आएगा, मेरा काल कब आने वाला है। तो कहता है काल कि जब तुम्हारा काल आ जाएगा मैं स्वयं तुम्हें लेकर यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें अभी क्यों बताऊं, तुम चिंतित हो जाओगे और चिंतित होकर तुम खाना पीना खाना छोड़ दोगे। जो तुम्हें 6 महीना मरना होगा वो तुम 10 दिन में मर जाओगे, कुफुत से, चिंता से। राजा कहता है कि आखिर तुमने ऐसा ये सब क्यों किया। काल कहता है कि देखो, जिसका काल आने वाला है उसको कोई नहीं रोक सकता है, जिसका मृत्यु निश्चित है उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसको जो भालू का रूप में काल था वो बता रहा था कि जो फल पेड़ पे फल के आदमी चढ़ा था उसका मृत्यु उसी समय तय था, काल उस पर मंडरा रहा था, इसलिए मैं उसको गया था मारने, उसको उसी तरह मरना था। दोनों भाई जो आपस में लड़ के और दोनों आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे के पेट में तलवार मार दिए, उनका भी उसी समय काल मंडरा रहा था, मरना था उन लोग का तय उसी समय था, इसलिए उसको उसी समय मारा मैं। फिर जो नाव में जितने लोग थे जिसके ऊपर जिंदगी अभी ख़त्म होने, उसको मृत्यु नहीं आना था, वो तो पानी में तैर गए, तैर के निकल गए, लेकिन जिसके ऊपर काल था, जिसको मरना था, वो मर गए। इसलिए गुरु भाई बहन, होनी जो होता है वो हो के रहता है। ऐसे महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती आपके भक्त जो थे सब आपकी बहुत बढ़िया से पूजा किए थे, भक्ति किए थे। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसको एक न एक दिन उसको मरना ही है, जिसका काल नज़दीक आ जाता है। गुरु भाई बहन, आप लोग देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, कोई रास्ते चलते कोई चोर चाकू मार देता है, उसको उसी समय मृत्यु तय होता है। तो काल जिसका नज़दीक आ जाता है, जिसका मरना निश्चित है, जो जन्म लिया है उसको मरना ही है, वो अमर होने नहीं आया है। तो इसलिए ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।